तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो है 50 पैसे के वो सिक्के जो आसानी से सेल हो सकते हैं। 1950 से लेके 2022 तक रिपब्लिक इंडिया के जो हमारे कॉइन्स है, इसका ये तीसरा पार्ट है जो सेलेबल कॉइन मैं बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने 1 रुपीज़ के वो कॉइन्स बताए हैं 2 पार्ट में, जो 1950 से लेके 2022 के बीच में ऐसे कॉइन्स है जो सेल हो सकते हैं। तो ये उसी सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। आज हम देखने वाले हैं 50 पैसे में कौन से ऐसे सिक्के हैं जो आपको अगर मिल जाते हैं तो वो आसानी से सेल हो सकते हैं। लोग पूछते हैं ना सर सिक्के कौन से सेल होंगे, तो उनको ये सीरीज़ देखनी चाहिए, जिसका पहला पार्ट 1 रुपीज़ पे आ चुका है, दूसरा पार्ट भी 1 रुपीज़ पे, ये तीसरा पार्ट 50 पैसे पे अभी चल रहा है। तो इससे आपको नॉलेज हो जाएगा कि जो हमारे आम चलन के सिक्के अभी जो है, या फिर बंद हुए वाले भी सिक्के जो काफ़ी लोगों के पास रखे हुए रहते हैं पुराने सिक्के, उसमें से इन सिक्कों को आपको ढूंढना है और इन सिक्कों को आप किसी डीलर को या किसी कलेक्टर को, यानी कॉइन कलेक्टर को, या फिर आप एग्जीबिशंस वगैरह में भी इन सिक्कों को आसानी से सेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप सिर्फ कॉइन्स नहीं देखेंगे, साथ में उनकी प्राइसिंग भी देखोगे। प्राइसिंग के साथ साथ मैं आपको प्रोजेक्शन भी दिखा दूंगा कि आने वाले टाइम में इन सिक्कों की भी क्या वैल्यू हो सकती है। जैसे मैं स्क्वायर कैटेगरी के सिक्कों में प्रोजेक्शन दे रहा हूँ कि 2025 तक क्या वैल्यू होगी। अभी ये रेयर कैटेगरी के जो सिक्के हम बता रहे हैं, तो साथ में इनका प्रोजेक्शन भी हम देंगे अभी, ठीक है। तो इसी को देखना है, आपको समझना है। ये वीडियो पूरा देखा करो आप लोग, सिर्फ फ़ोटो देख के कॉल मत किया करो। जैसे मेरा एच मिंट मार्क पे जो वीडियो आया है 1 रुपीज़ के, काफ़ी लोग उसमें कमेंट करते हैं सर मेरे पास एच मिंट मार्क का सिक्का है। तो मेरे भाई पूरा वीडियो देखो आप, मैंने उसमें क्या बताया है। कौन सा एच मिंट मार्क का सिक्का बिकता है जिसकी कीमत 2.5 लाख तक जाती है 1 रुपीज़ का, वो कौन सा सिक्का है। सिर्फ एच मिंट मार्क देख के आप बोलोगे मेरे पास है, तो फिर वो सिक्का नहीं बेच पाओगे आप, या वो सिक्का ढूंढ नहीं पाओगे। तो इसके लिए पूरे वीडियो देखना ज़रूरी होता है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन से 50 पैसे के ऐसे सिक्के हैं जिनकी कीमत अच्छी चल रही है और आने वाले टाइम में भी काफ़ी बढ़ेगी, जो रेयर से रेयरेस्ट सिक्के हैं रिपब्लिक इंडिया के। तो पहले जो हम आपको दिखा रहे हैं वो ये 1978 का सिक्का मैं दिखा रहा हूँ। ये रेयर कैटेगरी में आता है। इसको मैंने कलेक्टेबल कॉइन्स में भी दिखाया है शायद, लेकिन ये रेयर कैटेगरी का ही सिक्का है। तो पहला ये सिक्का है, इसमें आप देखोगे 50 पैसा इस तरीके का फ्लोरल डिज़ाइन बना हुआ है, और ये कॉपर निकल का सिक्का है। 1978 का ये सिक्का आपको देखना है, जिसमें मिंट मार्क की बात करूँ तो बॉम्बे मिंट यानी डायमंड बना हुआ होना चाहिए ईयर के नीचे। तो डायमंड मिंट मार्क का 1978 का ये सिक्का अगर आपको मिलता है तो इसकी प्राइसिंग ये समझ के चलो 500 से 1000 रुपया तो चल ही रही है नॉर्मल कंडीशंस में। नॉर्मल यानी एक्स्ट्रा फाइन से वेरी फाइन कंडीशन में ये प्राइसिंग चल रही है। लेकिन यूएनसी कंडीशन में अगर ये सिक्का आपको मिलता है तो इसकी प्राइसिंग लगभग 1800-1500 ऐसे चल रही है, ठीक है। यूएनसी, या गलती से आईएनसी लिख दिया गया है। यूएनसी कंडीशन में 1800 के करीब इसकी प्राइसिंग चल रही है। और इसके प्रोजेक्शन की बात करें, आने वाले टाइम में ये सिक्का लगभग 3000 से 4500 में बिकता हुआ हमें दिखेगा आने वाले 2 साल के बाद। ये एक अच्छा सिक्का है, अगर आपको मिलता है 1978 का बॉम्बे मिंट का, तो इसको आप ज़रूर कलेक्ट करके रखो। अच्छा, ये सिक्के ऐसे हैं जो आपको किसी भी कंडीशन में मिलते हैं, चाहे फ़ाइन कंडीशन के क्यों ना मिल रहे हो कलेक्शन के थ्रू, तो उसको आपको रखना है। लेकिन आप कभी ख़रीद रहे हो तो अच्छी कंडीशन में ख़रीदो। अच्छी कंडीशन में ख़रीदोगे तो जल्दी बिक पाएंगे। सिक्कों में ये चीज़ होती है, जितनी ज़्यादा कंडीशन अच्छी होती है उतनी आसानी से वो सेल हो पाते हैं, ठीक है। तो ये पहला सिक्का था। अब दूसरे सिक्के को देखते हैं। कॉपर निकल का ये भी सिक्का है। डिज़ाइन चेंज था इसमें, इस तरीके का फ्लोरल डिज़ाइन, 50 पैसे 50 बड़ा लिखा हुआ था इसमें। इसमें आपको देखना है 1989 का, यानी 1989 का सिक्का, जिसमें मिंट मार्क की बात करें तो हैदराबाद मिंट मार्क स्टार बना हुआ होना चाहिए। और इसकी प्राइस की बात करें तो अभी चल रही है मार्केट में 1000-1500 रुपये ईज़िली, यानी
फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन या वेरी फाइन के बीच में आपको ये प्राइसिंग में बिकता हुआ मिलेगा। लेकिन यूएनसी कंडीशन का ये सिक्का आपको 3 से 3,500 रुपये में बिकता हुआ आज के टाइम में मिलेगा। तो इसको आपको अगर ये मिलता है तो बेच सकते हो आप, डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है, उस हिसाब से प्राइस मिलेगी। और इसका प्रोजेक्शन की बात करें तो ये सिक्का आने वाले टाइम में 6,000 से 8,500 के बीच में इसकी प्राइसिंग जा सकती है। तो ये हुए हमारे 2 सिक्के। अब आगे बढ़ते हैं और 2 सिक्के देख लेते हैं। तो सेम पैटर्न पे बना हुआ 1986 का सिक्का अभी हम देख रहे हैं। इसमें जो मिंट मार्क देखना है आपको बॉम्बे का, मुंबई का, यानी डायमंड बना हुआ होना चाहिए। प्राइसिंग की बात करें तो 1500 से 3,000 इसकी प्राइसिंग नॉर्मल कंडीशंस में चल रही है, एक्स्ट्रा फाइन वेरी फाइन कंडीशन में। और यूएनसी में ये लगभग 7,000 रुपये तक ये बिक रहा है। 6 से 7,000 रुपये में यूएनसी कंडीशन में ये बिक रहा है, कहीं कहीं 8,000 में भी बिक रहा है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कंडीशन पे। और अगर इसके प्रोजेक्शन की बात करें आने वाले टाइम में यानी 2025 तक, तो ये सिक्का लगभग 12 से 15,000 में इजीली बिकता हुआ हमें नज़र आएगा। और भी प्राइसिंग बढ़ सकती है, लेकिन एवरेज यानी वेरी फाइन कंडीशन से ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में भी इसकी प्राइसिंग 12-15,000 तक जा सकती है। तो एक अच्छा कॉइन है, कलेक्टेबल कॉइन है और जल्दी आसानी से मिलेगा नहीं है। 1986 देखना है, नीचे बॉम्बे मिंट मार्क यानी मुंबई मिंट मार्क डायमंड बना हुआ होना चाहिए। और इसी पैटर्न पे बना हुआ तीसरा सिक्का 1988 का, इसमें जो डॉट मिंट मार्क है वो नोएडा का है। बड़ा सा डॉट दिखेगा आपको 1988 के नीचे। तो देखो इसमें ना डॉट डॉट बने हुए हैं फ्लोरल डिज़ाइन के भी, तो बहुत से लोग इसको देख के भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जब उनको कलकत्ता मिंट या मुंबई मिंट का कोई सिक्का मिलता है तो उनको ये भी नज़र आ जाता है साथ में डॉट, तो उनको लगता है कि शायद ये नोएडा मिंट का ही सिक्का है। तो हालांकि नोएडा मिंट में आपको इस तरीके का बड़ा साफ साफ आपको डॉट देखने मिलेगा जस्ट ईयर के नीचे। ठीक है, ईयर के जस्ट नीचे आपको देखना है। तो अगर इस टाइप का 1988 का सिक्का आपको मिलता है तो ये रेयर कॉइन है, रेयरेस्ट कॉइन है 50 पैसों की सीरीज़ में। तो इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो 3,000-4,000 में ये फ़ाइन एक्स्ट्रा फ़ाइन कंडीशन में बिक रहा है। यूएनसी में ये लगभग 10,000, 12,000, इवन 15,000 के रेंज के बीच में भी बिक रहा है। आने वाले टाइम में इसकी प्राइसिंग की बात करें तो प्रोजेक्शन है हमारा 22,000 से 25,000 के बीच में इसकी प्राइसिंग आसानी से जाती हुई हमें नज़र आएगी आने वाले 2-2.5 साल में। तो ये एक अच्छा सिक्का है, एज अ इन्वेस्टमेंट आप इन सिक्कों में जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ओरिजिनल सिक्का होना चाहिए। ओरिजिनल सिक्के को परखने के लिए आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से मेरा मतलब है कि सिक्के का आपको वेट पता होना चाहिए, उसका डायमीटर पता होना चाहिए, उसकी थिकनेस पता होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ बारीकियां हैं जो आपको अगर पता होगी तो अगर इस टाइप के कोई सिक्के आप बाय कर रहे हैं तो बिना टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को चेक किए आपको नहीं लेना है और उनसे ही बाइंग सेलिंग करो जो जेन्युइन लोग हैं, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था 2 दिन पहले जो आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन मैंने उसमें कुछ बोला नहीं है क्योंकि एडिटिंग का मुझे टाइम नहीं मिला था। ये DRS हेल्पलाइन करके एक चैनल है जिसमें ये बंदा लगभग हर कॉमन नोट के बारे में ही किसी का 3 लाख किसी का 5 लाख बताते जा रहा है और ख़ुद को बता रहा है कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, मैं बहुत जेन्युइन हूँ। और आम लोग उस पर बहुत सारे मैंने देखे कमेंट भी कर रहे हैं उसको बेचने के लिए। तो वो किसी और की तस्वीर लगा के फ़ोटो नंबर वगैरह दे रहा है, हालांकि वो बैकग्राउंड में वो खुद ही है। तो ऐसे लोगों का वीडियो कहीं ना कहीं हमें रिपोर्ट करना चाहिए। ये सभी यूट्यूबर की ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे यूट्यूब चैनल को एक्सपोज करना चाहिए आपको, ताकि कॉमन लोग जो आपको देखते हैं उनको भी पता चले कि इस टाइप के चैनल्स ऑनलाइन में किस तरीके का फ्रॉड कर रहे हैं। सिर्फ हम इतना बोल देने से काम नहीं चलेगा कि लोग आपसे रजिस्ट्रेशन का फ़ीस मांगेंगे तो वो फ्रॉड है। आपको बताना भी पड़ेगा कि इस टाइप के चैनल्स हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है अवेयरनेस भी दूँ मैं हर वीडियो में। तो ये एक अवेयरनेस भी थी कि ऐसे लोगों से बचना है आपको। कोई भी डीलिंग करोगे तो जेन्युइन
डीलर से ही आपको बाइंग सेलिंग का काम करना है, या जेन्युइन कोई कॉइन कलेक्टर होगा उसी से करना है। और ज़्यादा महंगे सिक्के जब आप बाय कर रहे हो तो ऑक्शन हाउसेस से भी आप मिल करके बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, रेपुटेड ऑक्शन हाउसेस। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 कॉइन्स हो गए 50 पैसे के। अब जो सबसे महंगे 50 पैसे के सिक्के हैं, वो 2 सिक्के जो ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं हमारे चैनल पे, क्योंकि ये सीरीज़ कवर करनी है तो हर एक कॉइन की डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। 1957 का और 1959 का बॉम्बे डायमंड मिंट मार्क के ये 2 सिक्के एक्सट्रीमली रेयर सिक्के हैं। तो इन सिक्कों की अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये दोनों सिक्के मिला करके अगर आप कहीं से ख़रीदोगे अच्छी कंडीशन में, तो ये समझ के चलो कम से कम आज के पीरियड में आपको लाख से 1.25 लाख रुपया खर्चा आएगा। यानी ये 2 सिक्के बहुत रेयरेस्ट सिक्के हैं, आसानी से मिलेंगे नहीं। ये निक्कल में बने हुए सिक्के थे और इनकी मिंटेज बहुत कम थी, यानी लो मिंटेज थी, काफ़ी कम ये ढलाई हुई थी इनकी। तो इस वजह से ये सिक्के मिलना बहुत मुश्किल है, और ख़ास करके अच्छी कंडीशन में मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर नॉर्मल कंडीशन से भी अगर इसकी बात करें, फ़ाइन कंडीशन में 1957 के सिक्के की अगर बात करूं तो ये 15,000 से ये शुरू होगा, और अच्छी कंडीशन यानी एक्स्ट्रा फाइन से वेरी फाइन कंडीशन आते आते ये 25 से 30,000 तक आपको फिर भी दिला देगा। वैसे ही 1959 का फाइन कंडीशन में 10,000 से शुरू होगा, एक्स्ट्रा फाइन से वेरी फाइन कंडीशन जाते जाते ये 25,000 तक ये भी आपको दिला सकता है। और यूएनसी कंडीशन में 1957 वाला ज़्यादा महंगा है 1959 से, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन 1957 वाला थोड़ा महंगा है। अगर अभी की बात करूँ 1957 वाला यूएनसी कंडीशन में अगर आपको मिल जाता है तो 60,000 70,000 तक ये आपको दिला सकता है। वैसे ही 1959 का अगर यूएनसी कंडीशन में मिलता है तो ये सिक्का आपको 45,000 से 55,000 आसानी से दिला सकता है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में इनके प्रोजेक्शन की बात करें तो एक सिक्का ये लगभग 90-95 हज़ार से 1.5 लाख के रेंज में बिकता हुआ नज़र आ सकता है 2025 तक। ठीक है, इसमें भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ये अच्छा कॉइन है उन लोगों के लिए जो बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप के सिक्कों में वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़रूर उनको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन फिर वही कहूँगा कि रेपुटेड ऑक्शन हाउसेस से ख़रीदना होगा आपको, या रेपुटेड डीलर से ख़रीदना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। और ये वो सिक्के हैं जिनका प्राइस अब कम नहीं होने वाला है, बिकॉज़ ये रेयरेस्ट कैटेगरी में जा चुके हैं। और आपको पता होगा कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री काम करती है उसमें ऐसा नहीं है कि ये सिक्के अब वापस छपने वाले, जितने छपना था छप चुके, जितने बनना था बन चुके, अब नए सिक्के नहीं बनने वाले। तो जाहिर सी बात है इनकी डिमांड बढ़ने ही वाली है, कम होने वाली नहीं है। वैसे ही स्क्वायर कैटेगरी के सिक्कों पे मैंने जो 9 पार्ट्स बनाए हैं वो सिक्के ऐसे हैं जो आज आम चलन से भी आपको मिल सकते हैं। तो बेहतर है जो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो उनके पास मौका है वो स्क्वायर कैटेगरी के सिक्कों में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आने वाले 2 साल 3 साल में उनको उनके इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न मिले। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ मेंबर जो बन चुके हैं अब उनसे बात करना चाहूँगा, और जो मेंबरशिप लेना चाहते हैं, बुक ख़रीदना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहूँगा। प्राइसिंग की तो बात हो गई, जो लोग प्राइसिंग देखना चाहते थे उनके लिए वीडियो ख़त्म हो चुका है। तो मेंबर्स के लिए अपडेट ये है जो ऑलरेडी बन चुके हैं, 1 महीने बाद लगभग समझ लीजिए दिसंबर के फर्स्ट वीक में मैं ज़ूम मीटिंग्स पे लेक्चर्स स्टार्ट करूँगा। यानी कि जो लोग जितने लोग मेरे साथ जुड़ चुके होंगे वो ज़ूम में आके मुझसे लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। लगभग हम हर वीक में 1 या 2 बार लाइव आएंगे और सब मिल के हम डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा हम किस तरीके से काम करने वाले हैं और आप लोगों का क्या रोल होने वाला है। हालांकि मैं कुछ वीडियो में डाल चुका हूं, लेकिन प्रैक्टिकल में जब हम काम अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड फिर बातें होना स्टार्ट होगी, पूरा डिस्कशन होगा। आपसे मैं फीडबैक लूँगा, आपका मशवरा, आपका सजेशन,
आप लोग मुझे दोगे, उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आपको मैं अपने कुछ डिटेलिंग्स और भी ऐड करके बताऊंगा वो सेशंस में। अभी यूट्यूब पे बोलना सही नहीं होगा, तो बहुत कुछ होगा आप लोगों के लिए भी उसमें। तो ये अपडेट है, जो लोग मेंबर बन चुके हैं उनको ध्यान रहना है कि आने वाले मंथ में मैं ये जूम पर लाइव मीटिंग्स हम करने वाले हैं, ठीक है। और जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं, मेंबरशिप की डिटेलिंग मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं, और ये भी मैसेज आ रहा है कि सर आपका फ़ोन बंद क्यों रह रहा है। तो ऐसा था कि पहले तो मैं फ़ोन 24 घंटा ऑन रख रहा था, लेकिन लास्ट वीक से ऐसा हुआ है कि बहुत लोगों के कॉल आना स्टार्ट हो गए। व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ कॉलिंग भी हो रही है। और मैंने कोशिश की है, लगभग सबको कॉल पे अटेंड किया है, मैंने बात की है, लेकिन 24 घंटा तो आदमी जवाब नहीं दे सकता है ना। तो इस वजह से मैंने अब टाइमिंग रखा है। टाइमिंग है मॉर्निंग का। मॉर्निंग में आपको सुबह समझ लो 8 बजे से लेके 12 बजे के बीच में कॉल करना है। हो सकता है कभी कभी बात ना हो पाए, लेकिन मोस्टली ये टाइम पे मेरा फ़ोन ऑन रहेगा, तो इस टाइम पे आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि आपको कुछ काम होगा तो ही कॉल करो, सिर्फ बात करने के लिए कॉल मत करो। सर मतलब कि मेरे पास पुराने सिक्के हैं, मैं भेजूँ आपको, तो वो तो भेज ही सकते हो आप मेरे व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा। यानी एक दिन के अंदर जब भी मैं चालू करूँगा 24 घंटे से 48 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ये कंफर्म है। वैसे ही जो लोग मेंबरशिप लेने के लिए मुझे फ़ोन लगा के बात करना चाहते हैं, तो सुबह का टाइम दे दिया हूँ मैं, लेकिन अगर नहीं भी लगता है तो मैं ज़्यादातर वीडियो में ये डिटेलिंग देता हूँ। देखिए ये मेरा अकाउंट डिटेल है बैंकिंग HDFC का, इस पर आप 1200 रुपये भेज सकते हो। अगर आप बुक लेना चाहते हो तो 600 रुपये इस पर भेज सकते हो। अगर आप ऑनलाइन से पेमेंट करने वाले हो गूगल पे या फ़ोनपे से, तो ये स्कैनिंग कोड है, स्कैनर है ये, आप इसको स्कैन करके आप जब करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए DIAM ऑनलाइन ट्रेडर एंड फाइनेंस। अगर ये लिख के आ रहा है तो समझ जाना ये सही अकाउंट है। तो इस पर आपको बुक के लिए 600 करना है या मेंबरशिप के लिए 1200 करना है। इसमें कुरियर चार्जेस इंक्लूडेड है। पेमेंट करने के बाद आपको अपना नाम और आपकी ID प्रूफ, आपका एड्रेस पूरा का पूरा मुझे भेजना है व्हाट्सएप पे, और जो पेमेंट किया आपने उसका स्क्रीनशॉट या उसकी रिसिप्ट का फ़ोटो भेजना है, ठीक है। तो वो करने के बाद आपको नेक्स्ट डे या 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी बुक कुरियर कर दी जाएगी, ठीक है। कभी कभी किसी का मिस हो जाता है, जैसे एक गुजरात के हमारे उन्होंने फ़ोन किया था, अच्छा नाम है उनका, तो उनका मेरे से मिस हो गया था। तो ऐसा भी होता है, कभी मिस भी हो सकता है। तो आप मुझे 1-2 दिन में रिमाइंडर भी दे सकते हो कि सर आपने कुरियर भेजा या नहीं भेजा। तो अगर मैं नहीं भेजा रहूँगा तो मैं रिमाइंड करके आपको भेज दूँगा, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया में कुरियर भेज रहा हूँ, चाहे पोस्ट ऑफिस के थ्रू हो, चाहे कुरियर सर्विसेज के थ्रू हो। तो ये बुक आपको मिल सकती है, या मेंबरशिप लोगे तो मेंबरशिप में भी एक बुक मिलती है और 4 कैटलॉग मिलते हैं फ्री में, और आप मेंबर बन जाते हो, वर्किंग मेंबर सिटी लेवल के, ठीक है। मेंबरशिप से रिलेटेड पूरी डिटेलिंग मैंने 2-3 वीडियो में दिया हूँ, अगर आपको नहीं देखे हो तो वो देख सकते हो। और रह गया जिनका ये क्वायरीज़ आ रही है, इंटरनेशनल कॉइन्स मुझे बहुत लोग भेज रहे हैं, उनको भी बोल दूं कि भाई अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है इंटरनेशनल कॉइन पे। अभी तो फ़िलहाल हम सिर्फ एक ग्राउंड बना रहे हैं। अभी वैसे भी मैं बोलूँ तो रिपब्लिक इंडिया या ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी की बाइंग सेलिंग का काम अभी भी प्रॉपर से मैंने स्टार्ट नहीं किया है। जो आसपास के मेरे लोग हैं वो लोग आ जाते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो डिटेलिंग्स तो मांगते हैं, मैं बताता भी हूँ उनको, लेकिन वो सिक्के भेज नहीं पाते हैं। अगर किसी के पास रेयर कैटेगरी का सिक्का है भी तो उनको ये डर है कि कहीं गलत ना हो जाए, और वो डर वाजिब है। यानी कि ऐसा फ्रॉड हो रहा है बहुत से लोगों के साथ, तो अगर वो सिक्का दूर से भेज रहे हैं तो ये डर उनके साथ रहेगा। इसीलिए मैं मेंबर बनवा रहा हूँ, ताकि हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे लोग हो, प्रॉपर लोग हो, जिनको आप अपने सिक्के बता सको। अगर आप वहाँ पे अपने सिक्के बताओगे और वो मेंबर हमें बताता है कि हाँ सर ये प्रॉपर सिक्का है, प्रॉपर नोट है, रेयर कैटेगरी की है, तो फिर हम डीलिंग का कुछ मैनेज करवा देंगे, आपको भेजने की ज़रूरत नहीं होगी।
हम वहीं से परचेसिंग करवा के हम अपने मेंबर के थ्रू वो सिक्का या नोट मंगवा लेंगे। तो इस तरीके से कुछ प्लानिंग है हमारी, जिसमें मेंबर्स का भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, कुछ हमारा भी फ़ायदा होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जिस पे अपडेट देना था। और रह गया जो डिटेलिंग पे मैं वीडियो डालता हूँ, आप पूरी देखा करो, आपको बहुत कुछ चैनल पे सीखने मिलेगा। मैं कभी भी सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या लाइक करो या शेयर करो। हाँ, जो अवेयरनेस की वीडियो होती है उसको ज़रूर शेयर किया करो, यानी जिसमें मैं किसी फ्रॉड के बारे में बता रहा हूँ कि इस टाइप का फ्रॉड हो रहा है, तो वो सबको पता चलना चाहिए। तो उस टाइम पे मैं बोलता हूँ, लेकिन जनरली ये सब वीडियो में मैं नहीं बोलता हूँ। तो ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यही उम्मीद पे कि आपको आज के वीडियो से भी कुछ नया सीखने मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कोई अपडेट के साथ फिर से आएंगे। बाय।